Hi guys, welcome to my channel. So in this video I am going to share SSC CGL last 15 days strategy and I suppose जो भी SSC एस्पिरेंट होता है उसका जो मेन गोल है वो SSC CGL ही होता है, क्योंकि एक CGL ही ऐसा एग्ज़ाम है जिससे हमें ऑफिसर लेवल की पोस्ट मिलती है, लाइक ASO असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, बाकी इनकम टैक्स एक्साइज इंस्पेक्टर। तो जो एंड गोल है वो लाइक हर एक SSC एस्पिरेंट का CGL ही होता है। तो इस वीडियो में मैं लास्ट 2 वीक्स यानी कि 15 डेज़ स्ट्रैटेजी शेयर करूँगा आपसे, जो मैंने बनाई है। मैं भी दूंगा ये एग्ज़ाम, ठीक है। अभी CR रीजन का एडमिट कार्ड नहीं आया है, सिर्फ स्टेटस आया। आई हैव अप्लाइड फ्रॉम CR रीजन। तो जैसे ही एडमिट कार्ड जाएगा तो हमारे पास डेट्स भी आ जाएंगी, तब हम थोड़ा ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे। मतलब कुछ रीजन्स का एडमिट कार्ड आ गया है, तो आई सपोज़ कि आपको ये बहुत क्रूशियल टाइम है लास्ट 15 डेज़। तो ये कुछ इस तरह का टाइम है कि यही डिसाइड करेगा कि आपका जो एग्ज़ाम में परफॉर्मेंस होने वाली है वो कैसे होगी। सो लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल मैं मैथ्स की स्ट्रैटेजी शेयर करूँगा आपके साथ, ठीक है। तो मैथ्स में जो मैंने प्लान अप किया है, लाइक सुपर मॉक्स आई हैव परचेज्ड, और उसके जो सेक्शनल मॉक्स हैं, ठीक है, सेक्शनल मॉक्स रमू सर के ने प्रोवाइड किए हुए हैं उसमें। तो अराउंड उसमें 50 सेक्शनल मॉक्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं। तो अगर आपके पास सुपर मॉक्स है तो आप इसको रेफ़र कर सकते हैं, राइट। तो 3 to 4 सेक्शनल मॉक्स पर डे, राइट। तो एक जो मॉक है उसमें अराउंड आपको 20 मिनट्स का टाइम अलॉट हुआ है, ठीक है। तो इसमें मेन जो चैलेंज रहता है वो टाइम का ही रहता है, ठीक है। तो इसमें कम से कम टाइम में अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बना पाते हैं तो आपकी स्पीड उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट होती है, राइट। उसके बाद RBE PDFs, कोई भी प्लेटफॉर्म की अगर आपको PDF मिल जाती है, ठीक है। तो अगर आप PDF से लाइक जो लास्ट ईयर के CGL के हो गए, CHSL हो गया या CPO हो गया, ठीक है, राइट, या फिर MTS हो गए, तो इन सब के अगर आप मैथ्स के सेक्शनल लगाते हैं मॉक्स तो ये भी आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे, क्योंकि जो TCS का पैटर्न है, राइट, तो TCS के पैटर्न के जो क्वेश्चंस है वो आपको भी पता है कि सेम क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो जो एटलीस्ट क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, लाइक किसी भी एग्ज़ाम में, SSC के एग्ज़ाम में अराउंड 70% क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, ठीक है। बस उसमें डिजिट्स में ही थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। जैसे कि नंबर सिस्टम में 2018 से अभी भी 2020 तक जितने भी एग्ज़ाम्स में पिछले 3 साल में जो डिजिट वाला क्वेश्चन है, डिविजिबल बाय 11 वाला, ठीक है, जिसमें x और y की वैल्यू निकालनी होती है, फिर x एंड x माइनस वाई ऐसे करके वैल्यू निकालनी होती है। तो ऐसे क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं, हर शिफ्ट में हो रहे हैं। अलजेब्रा के भी एक ही क्वेश्चन है कि x + 1/x गिवन होता है, ठीक है, राइट, x³ - 1/x³ निकाल दो। तो जो एटलीस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चंस है वो आपको करने हैं। तो अगर आपने CGL के कंप्लीट कर लिए हैं तो वेल एंड गुड, और 2020 के तो एटलीस्ट आप सब कंप्लीट कर ही लीजिए। 2020 हो गया, ठीक है, CGL, CHSL, CPO, ठीक है, MTS के भी कुछ अच्छी शिफ्ट्स हैं, उनके आप लगा सकते हैं। और अगर आपने कर लिया है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं किया है तो एटलीस्ट टारगेट करिए 2 से 3 शिफ्ट आप लगा पाएँ डेली, ठीक। क्योंकि लास्ट डेज़ में क्या होता है ना, लास्ट डेज़ में अगर आप मैथ्स को जितना रिपीटेटिव मोड में लाएंगे, ठीक है, तो जितना ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे एग्ज़ाम में आप उतनी प्रोफिशिएंटली उसको कर पाएंगे, ठीक है। तो आपको एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। उसके बाद आता है नोट्स रिवीजन। नोट्स रिवीजन एज इन जो भी आपने लाइक कोचिंग के नोट्स हैं या अगर आपने ऑनलाइन कोई कोर्स परचेज़ किया है तो उसके नोट्स का रिवीजन बहुत ज़रूरी है। तो मैंने टारगेट किया है कि एक चैप्टर को 2 दिन में एटलीस्ट रिवाइज़ करूँगा, ठीक है। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए एडवांस मैथ्स का कोई चैप्टर है तो उसको आप 2 से ढाई दिन या फिर 3 दिन में कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि अभी हमारे पास टाइम बहुत कम बचा है तो इसलिए इसके अकॉर्डिंग ये आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, राइट। उसके बाद लिखा है निचोड़ आभास सर, ठीक है। आभास सर ने भी कुछ वीडियोस प्रोवाइड की हुई हैं, लाइक ज्योमेट्री, एडवांस मैथ्स, ट्रिग्नोमेट्री, इन सब के निचोड़ वीडियोस हैं। निचोड़ वीडियोस कुछ नहीं है, निचोड़ एज इन पूरे चैप्टर का आपको कम टाइम में आपका रिवीजन हो जाएगा फुल चैप्टर का। तो ये आप भी अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। एक निचोड़ 2 डेज़ का टारगेट लिखा है मैंने। इसको आप इग्नोर भी कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि लाइक आपको रिवीजन की इतनी नीड नहीं है, या क्योंकि वीडियोस देखना बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाता है। तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। तो अभी मैंने भी इसको स्टार्ट नहीं किया है, तो जो चैप्टर आपका वीक है तो उसी चैप्टर का आप कर के जाएँ, ठीक है।
उसके बाद आता है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट में क्या है, सबसे ज़रूरी है एनालिसिस। अगर हम एनालिसिस हम अच्छा नहीं कर रहे, देखिए मॉक टेस्ट क्या है, मॉक फॉर्म लाइक अगर हम सेम टेस्ट को जो हमें एग्ज़ाम में अपीयर होना है, ठीक है, उसको अगर हम मॉक फॉर्मेट में लगाते हैं तो इससे क्या होता है, हम एक रूटीन के यूज टू हो जाते हैं, ठीक है। तो इससे क्या फ़ायदा होता है कि एग्ज़ाम जो प्रेशर है, एग्ज़ाम प्रेशर हैंडल करना, ये हम बहुत अच्छे से कर लेते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जो प्रेशर में हमसे क्वेश्चंस नहीं होते हैं या हम किसी भी क्वेश्चन को या फिर वैल्यूज़ को मिस रीड कर देते हैं, तो ये मिस रीडिंग ये सब बहुत जल्दी इम्प्रूव होएगा आपके मॉक टेस्ट से। अगर आप मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे हैं और अभी भी आपने नहीं लगाया, तो इन 15 दिन आई रिकमेंड कि आप एक मॉक टेस्ट ज़रूर लगाएं, ठीक है। और अगर आप काफ़ी टाइम से मॉक्स लगा रहे हैं, लाइक 1 महीने से, तो जो लास्ट वीक है, लास्ट वीक में या फिर लास्ट 10 डेज़ में आप 2 मॉक एक दिन में लगा सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड्स, ठीक है। और इसमें एक और पार्ट मिसिंग है, कैलकुलेशन वाला, ठीक है। ये भी पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। देखिए कैलकुलेशन के लिए काफ़ी कुछ है। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, जैसे मैंने ये स्क्वायर्स एंड क्यूब्स, ठीक है, तो ये जब आपका मन करे, ठीक है, ये मैंने स्क्वायर्स लिखे हुए हैं, तो मैं आपको बताता हूँ, डेली आपको कुछ भी नहीं लगेगा, सिर्फ 5 मिनट लगेंगे, 5 से 6 मिनट, ठीक है। आप 1 से 50 तक स्क्वायर लिख लीजिए, यहाँ मैंने 60 तक लिखे हैं, एंड 1 to 30 क्यूब। वैसे अगर आप अराउंड 50 तक अगर आपको स्क्वायर्स याद हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं याद है तो उनको याद कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत काम आते हैं, स्पेशली जो CI SI के क्वेश्चंस होते हैं उसमें बहुत यूज़फुल होते हैं ये, ठीक है। ये जो डिजिट्स हैं, क्योंकि अगर आपको किसी भी स्क्वायर की भी वैल्यू पता होगी या क्यूब की वैल्यू भी बहुत काम आती है, लाइक 27 हो गया, ठीक है, ये 26 का, ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। 22 का हो गया, 23 का हो गया, ठीक। तो ये आप याद कर सकते हैं, ठीक है। याद करने का तरीका क्या है, आप एक बार लिख लीजिए, फिर आप डेली उसको बार बार रिपीटेटिव मोड में लिखते रहिए। उसके बाद ये टेबल्स हैं 13 to 21 या 24, जब जहाँ तक आपको याद होते हैं, वैसे 20 तक तो याद होने ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर एडिशन, सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन प्रैक्टिस करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। और ये मैंने भी एक नोटबुक बनाई हुई है, ठीक है, स्क्वायर्स एंड क्यूब्स की। तो जैसे डे 1 आज किया, कल किया, परसों किया, तो ये कुछ वैल्यूज़ हो गई जो परसेंटेज वैल्यूज़ होती हैं, तो ये सब बहुत यूज़फुल रहेगा आपके लिए, ठीक है। अलजेब्रा, ये सब मैंने आइडेंटिटीज़ लिखी हुई हैं। एक रफ़ नोटबुक अलग है उसकी, सॉरी रफ़ नोटबुक नहीं, जो फॉर्मूलाज की नोटबुक है वो अलग है, ठीक है। तो स्क्वायर, क्यूब, ये मैंने सब लिखा हुआ है कि लाइक नेक्स्ट 6 डेज़ लिखना है। तो ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, कि आपकी क्या स्ट्रैटेजी है कैलकुलेशन के लिए। बाकी वैसे कैलकुलेशन के लिए जो प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस होते हैं, DI के क्वेश्चंस होते हैं, SI CI के क्वेश्चंस होते हैं, परसेंटेज के होते हैं, इन 4-5 चैप्टर के लिए अगर आप इनको भी अगर आप 10 से 15 क्वेश्चन लगाते हैं ईच, या अगर आप 2 सेट लगा लेते हैं 50 क्वेश्चन, तो आपकी कैलकुलेशन आपको अलग से करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद मैं आता हूँ इंग्लिश पे मैंने लिखा है SP बख्शी वोकैब रिवीजन। अगर आपके पास SP बख्शी है या अगर आपने किसी भी प्रीवियस ईयर बुक से वोकैब रिवाइज़ की हुई है, तो आप उस बुक से ही रिवाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। जो आपने पहले करी है उसी को रिवाइज़ करना है, कोई भी नई वोकैब रिवाइज़ नहीं करनी है, ठीक है। इन लास्ट 15 दिन में आपको कोई भी नई चीज़ नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप वो नई चीज़ करेंगे भी तो एग्ज़ाम में बहुत हार्डली आपको वो चीज़ याद रहे, ठीक है। उसके बाद है वोकैब रजिस्टर रिवीजन। मैंने वोकैब का अलग से रजिस्टर बनाया हुआ है, काफ़ी वोकैब मैंने लिखी है, लाइक आप भी ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। वोकैब देखिए सब पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि आपको कैसे याद करने हैं। कई लोगों को न्यूज़पेपर पढ़ के याद होती है, न्यूज़पेपर रीडिंग भी मैं भी करता हूँ, ठीक है। और प्रीवियस ईयर वैसे तो SSC में बहुत इंपॉर्टेंट है, बट जो मेरा तरीका है वो मैं वोकैब हमेशा लिख के याद करता हूँ, ठीक है। उसके बाद आता है ग्रामर रिवीजन। ग्रामर के लिए अगर आपने कोई भी बुक कहीं से भी जहाँ से आपने ग्रामर प्रैक्टिस करी है पहले, ठीक है, वहाँ से आप ग्रामर रिवाइज़ कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद मैंने लिखा ईडियम्स रिवीजन। अब देखिए ईडियम्स, मैंने ये जो टाइम टेबल है, ठीक है, जो शेड्यूल है, ये अपने अकॉर्डिंग बनाया है। देखिए ईडियम्स मेरे कभी कभी गलत हो जाते हैं, इसीलिए मैंने इसको अलग से लिखा है। तो प्रीवियस ईयर ओनली, जो प्रीवियस ईयर ईडियम है, ठीक है, आप सिर्फ उसी को करिए, तो चांसेस रहते हैं 90-95% प्रीवियस ईयर से ही आता है, कोई नया नहीं आता है, ठीक है। SSC के जितने भी हैं प्रीवियस ईयर ही आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा रीजनिंग, ठीक है। रीजनिंग में क्या है, क्या लिखा हुआ मैंने, प्रैक्टिस ओनली प्रॉब्लमेटिक कॉन्सेप्ट्स। अब देखिए मैं भी लास्ट लाइक 1 मंथ या 25 डेज से मैं मॉक्स लगा रहा हूँ, तो उसमें रीजनिंग में
कुछ मैंने देखा, ऑब्जर्व किया, जो 2020 में जितने भी एग्ज़ाम्स हुए थे उसमें रीजनिंग का थोड़ा एक डिफरेंट ही मोड़ ले गया था। देखिए जो मेन है कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस, ये काफ़ी डिफरेंट टाइप के आए थे। इसमें वॉवल्स और कॉन्सोनेंट का काफ़ी यूज़ हो रहा था। नंबर सीरीज़ के भी क्वेश्चंस ठीक थे, अच्छे थे। और कैलेंडर, मिसिंग नंबर, ब्रैकेट। देखिए कैलेंडर मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि देखिए मान लीजिए अगर आपकी कोई शिफ्ट आती है, अब देखिए कोई भी शिफ्ट हार्ड और इजी कैसे होती है। देखिए जो भी क्वेश्चंस हैं जो आ रहे हैं वो वेल एंड गुड, ठीक है। जो रेगुलर क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं उनको तो आपको करना ही है, बट जो क्वेश्चन बहुत कभी कभी रिपीट होते हैं उनको भी करना है, ठीक है। अगर आप उन क्वेश्चंस को करेंगे तो आप मानिए दूसरों से एज ले जाएंगे, ठीक है। और अगर आपका हार्ड शिफ्ट में पड़ गया और अगर आपने वो क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिया तो एक तो आपको दूसरों से फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा, आपका स्कोर तो बूस्ट होएगा ही, साथ में आपको नॉर्मलाइजेशन का भी बेनिफिट मिलेगा। तो प्री में 200 मार्क्स के में अगर आप पहले से एज ले लेते हैं तो आपका एक अलग ही कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है और आप मेंस की प्रिपरेशन के लिए अलग से ही एक एज ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है मिसिंग नंबर्स। मिसिंग नंबर्स भी परेशान करते हैं। देखिए अपने अकॉर्डिंग मैंने ये बनाया है, तो मुझे रीजनिंग में इन टॉपिक्स पे प्रॉब्लम होती है, तो इसीलिए ये मैंने अपने अकॉर्डिंग मैनेज किया है। आपको किसी भी कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम होती है, जो आपको प्रॉब्लमेटिक कॉन्सेप्ट हैं आपके अकॉर्डिंग, वो आप उसको नोट कर सकते हैं और उसको स्पेसिफिक डेली टाइम दीजिए लास्ट 14 डेज़ में, 15 डेज़ में, ठीक। उसके बाद इन दी एंड आती है जनरल अवेयरनेस या फिर जनरल स्टडीज़ स्ट्रैटेजी, ठीक है। अब देखिए अगर आपने देखा होगा ध्यान से तो मैंने ऊपर क्या चीज़ लिखी है, गिव इक्वल इम्पॉर्टेंस टू एवरी सब्जेक्ट। तो हर एक सब्जेक्ट को इक्वल इम्पॉर्टेंस देना बहुत ज़रूरी है। स्पेशली देखिए सॉरी ये थोड़ा गीला हो गया, ठीक है। तो स्पेशली जो जनरल अवेयरनेस सेक्शन है, ठीक है, जनरल अवेयरनेस में क्या होता है ना कि कभी कभी हम केवल करंट अफेयर्स को ही इंपॉर्टेंस देने लगते हैं, ठीक है। अगर डेली करंट अफेयर्स पढ़े हैं तो सारा दिन बच्चे करंट अफेयर्स ही पढ़ रहे हैं। ये मैंने काफ़ी स्टूडेंट से भी सुना है और मेरे साथ भी कभी कभी ये प्रॉब्लम होती है। तो करंट अफेयर्स का वेटेज देखिए अराउंड 4 से 5, मैक्सिमम आपका 6 या 7 क्वेश्चन ही रहता है, ठीक है। 7 क्वेश्चन से ऊपर हार्डली ही जाता है, ठीक है। उसके अलावा सिर्फ स्टैटिक जीके और बाकी टॉपिक्स आते हैं, ठीक है। तो इसमें यही है, आपको पता है 7 सब्जेक्ट हैं, ठीक है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इकोनॉमिक्स और उसके बाद आता है स्टैटिक जीके, ठीक है। तो ये मैंने अलग से शेड्यूल बनाया हुआ है, ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि लास्ट 14 डेज़ है तो ये 7 सब्जेक्ट हैं, तो मैंने हर एक सब्जेक्ट का ऑन एवरेज 2 दिन लिया है, ठीक है। तो 2 दिन, आज है 29, कल मैंने बनाया था ये, ठीक है। तो ये आप दो दिन अकॉर्डिंग ये आप रिवाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, देखिए यहाँ पर जनरल अवेयरनेस का मैंने जो सोर्स है, जो मेन सोर्स है वो लिखा हुआ है, ठीक है। सोर्स क्या है, लूसेंट अगर आपके पास है तो लूसेंट, अगर आपने पहले जिस भी जहाँ से भी आपने जीएस रिवाइज़ करी हुई है या पढ़ी हुई है आप वहीं से ही रिवाइज़ करें, ठीक है। ये मैंने अपने कुछ सोर्सेज लिखे हैं, मनोहर पांडे भी है मेरे पास, जीके की एक बुक आती है। उसके बाद लिखा है सेल्फ मेड नोट्स, ठीक है। सेल्फ मेड नोट्स, अगर आपके कुछ अपने नोट्स खुद बनाए हुए हैं स्टैटिक जीके के या कहीं से भी आपने पढ़ा हुआ है, ठीक। उसके बाद आता है टीसीएस प्रीवियस ईयर। देखिए प्रीवियस ईयर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जनरल अवेयरनेस में क्या होता है ना, एक चीज़ बार बार रिपीट होती है, राइट। अभी मैं कल ही पढ़ रहा था, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, 2018 का था वो, कि अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे, ठीक है, तुगलक डायनेस्टी से गवर्नर कौन था, तो उसका आंसर है घियासुद्दीन तुगलक, ठीक है। और 2020 में अभी क्वेश्चन आया सीजीएल का ही है कि जो घियासुद्दीन तुगलक था वो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे कौन से स्टेट या सिटी का गवर्नर था, ठीक है। तो उसका आंसर है पंजाब। तो देखिए ये क्वेश्चन कितने कहाँ से लिंक हो रहे हैं, तो कुछ नहीं है, ये प्रीवियस ईयर ही रिपीट होता है, ठीक है। एक ही क्वेश्चन को अलग तरह से घुमा के पूछता है वो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप प्रीवियस ईयर ज़रूर करें, स्पेशली जो टीसीएस के हैं। अब मैं कृति मैम अपर लाइन सीए नोटबुक रिवीजन, ये क्या चीज़ है। अब देखिए मैं कृति मैम के मैं पहले फॉलो करता था, अभी मैं सीए रेगुलर फॉलो नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, एज इन दूसरे टीचर का कर रहा हूँ। तो अफेयर्स क्लाउड, क्योंकि इनका सेशन बहुत लंबा जा रहा था तो और डेली टाइम मैनेज करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। अब देखिए अपर लाइन रिवीजन एज इन, अब जैसे ये कोई भी टीचर होता है तो सीए कराते टाइम, करंट अफेयर्स कराते टाइम कुछ भी इंपॉर्टेंट बताते तो मैं डायरी के ऊपर लिख लेता हूँ। तो अब जैसे मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, ठीक है, लेट मी शो यू। अब देखिए जैसे ये फर्स्ट सीएम ऑफ दिल्ली हो गया, फर्स्ट वुमेन सीएम ऑफ दिल्ली, अब ये सुषमा स्वराज, ये अभी क्वेश्चन आया था सीजीएल में ही, आई सपोज आया था या अभी सिलेक्शन पोस्ट में हुआ था।
तो यही है कि जैसे मैं कुछ इंपॉर्टेंट लिख लेता हूँ ऊपर, तो यही मैंने लिखा हुआ है कि अपर लाइन रिवीजन करना है। तो ये कुछ भी नहीं है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहाँ से रिवाइज़ कर रहे हैं, ठीक है। मेक श्योर कि जो आपने नोट्स बनाए हुए हैं उनको ज़रूर रिवाइज़ करें, ठीक है। उसके बाद कोचिंग के नोट्स अगर आपने किसी भी कोचिंग से पढ़ा हुआ है तो वहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। और ऑनलाइन नोटबुक ऐप, अब देखिए मैंने कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, एक नोटबुक करके ऐप है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं तो मैं उसका लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। तो उससे क्या होता है, वो मैंने ऑनलाइन जैसे कभी भी मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हैं या मतलब सेंटर जाते टाइम, तो वो बहुत हेल्पफुल होता है कि आपको मतलब कि फ़ोन में ही आपका अच्छा से रिवीजन हो जाता है। उसके बाद आभास सर ने भी एक जीके की निचोड़ वीडियो प्रोवाइड करी थी, सॉरी वीडियो नहीं, एक पीडीएफ, तो उसमें भी मैंने देखा था, चेकआउट किया था, काफ़ी अच्छा है। बट मेक श्योर अगर आपने करंट अफेयर्स खुद बनाए हैं, ठीक है, डेली पढ़े हैं, तो आप अपने नोट्स ही रिवाइज़ करें पहले। ये नहीं कि आप 2-3 जगह अगर आपको अच्छी सी मिल गई पीडीएफ तो आप पीडीएफ से शुरू हो गए, नहीं, एक ही जगह से करने हैं करंट अफेयर्स, एक जगह से 2 to 3 टाइम्स उसको आपको करना है। ये नहीं कि आप एक बार अपने नोट से कर रहे हैं, एक बार कहीं और से कर रहे हैं और दूसरी बार कहीं और से कर रहे हैं, नहीं, ऐसे नहीं। सेम चीज़ को सेम जगह से ही मल्टीपल टाइम रिवाइज करना, तभी वो हमारे माइंड में अच्छे से रिटेन होता है। ये तो मैंने सिर्फ एक सेकेंडरी के लिए लिखा हुआ है कि कोई भी चीज़ मिस ना हो जाए, इसीलिए। तो उसके बाद है डेली क्लास फॉर रिवीजन। अगर आपको लगता है कि यूट्यूब पे अगर आप डेली रिवीजन के लिए जीएस वीडियोस देख सकते हैं तो ये आपके ऊपर है, बट आई रिकमेंड कि बहुत टाइम टेकिंग होता है ये। तो और जीएस वैसे भी अराउंड 50 मार्क्स का ही होता है ओवरऑल 700 में, तो देख लीजिएगा आप, ठीक है। बाकी मैंने ये लास्ट में अब मैं कंक्लूड करता हूँ वीडियो को, ठीक है। लास्ट में मैंने ये कुछ टाइम स्लॉट्स लिखे हुए हैं, ये मेरे स्टडी के स्लॉट्स हैं। तो अगर आपको लगता है कि जो भी आपको टाइम स्लॉट बैठता है, ठीक है, वहाँ पर आप, अब जैसे सुबह न्यूज़पेपर हो गया, ठीक है, या मैथ्स हो गया, ठीक है। अब मॉक मैं दोपहर के टाइम लगाता हूँ, थोड़ा शांति होती है घर पे, तो ये आपको अपने अकॉर्डिंग मैनेज करना है कि आपको किस टाइम क्या करना है। तो ये मेरी एक छोटी सी मैंने एक इनिशिएटिव था कि लास्ट 15 डेज़ के लिए क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है, राइट। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो गाइस, एंड अगर आपको ये स्ट्रैटेजी अच्छी लगी है तो यू मे लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि उनके लिए भी ये यूज़फुल हो सकती है। और अगर आपको लगता है कि इस स्ट्रैटेजी में कुछ मिसिंग है या अगर आपको कुछ एडअप करना है तो यू कैन कमेंट बिलो। एंड अगर कोई भी डाउट्स होते हैं आपको इसके रिगार्डिंग तो यू कैन कमेंट एंड आई रिप्लाई टू देम। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। Thank you so much and wish you all the best for your last 15 days.